हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो पहला पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया था। जो राइटर है वो ब्रिडपोर्ट शहर के नाम में रहता शहर में रहता है और ये इंग्लैंड में है। ठीक है, उसने वहाँ से लेटर मिली थी इस बॉक्स में से, याद है? और ये बॉक्स में जो लेटर मिली वो जिम मैकफर्सन ने लिखी हुई थी अपनी मिसिस को, जिनका नाम था मिसिस जिम मैकफर्सन। अभी तक हमें यही पता है, ठीक है। और ये डॉर्सेट के रहने वाले थे। आज इसका हम जो सेकंड पार्ट है वो शुरू करने वाले हैं। और जो सेकंड पार्ट में जो लेटर खोली थी ऑथर ने, और वो लेटर पढ़ेंगे वो। तो आप मेरे साथ लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे इसको, आपने साथ देना, ठीक है। मिस्टर जिम मैकफर्सन जिन्होंने ये लेटर लिखी वो अपनी मिसिस को लिखते हैं, डियरेस्ट कॉनी। कॉनी उनकी मिसिस का नाम है, तो मिसिस का नाम क्या बन गया? मिसिस कॉनी मैकफर्सन, ठीक है। तो जो जिम मैकफर्सन है वो अपने मिसिस को कॉनी बुलाते हैं। तो डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। कि मैं जब आपको ये लिख रहा हूँ तो उस समय उनका मन जो है वो बहुत ही खुश था। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, क्योंकि अभी कुछ बहुत ही अच्छा घटा है। डैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मुझे आपको एकदम अभी बताना था। वो घटना बता रहे हैं कि क्या घटना हुई, ठीक है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग। हम सभी अपने ट्रेंच में खड़े थे। कल मॉर्निंग की बात बता रहे हैं वो, जब वो सभी अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। तो ट्रेंच क्या होते हैं मैं भी आपको दिखाता हूँ ट्रेंच क्या होते हैं। ये देखने के लिए मैंने गूगल के ऊपर ट्रेंचेस इमेजेस लिख दिया है, और ये देखो सामने आपके इमेजेस निकल के आ गई हैं। कैसे हैं ये? जब भी कोई वॉर शुरू होती है तो अगर वो बड़े मैदान में है, दोनों आर्मीज़ अपने अपने साइड पे एक बड़े लंबे खड्डे खोद लेती हैं, उसके बीच में सोल्जर्स छिप जाते हैं, ठीक है। आपने बॉर्डर फिल्म में भी देखा होगा ना, बस उसी को बोलते हैं ट्रेंचेस, ठीक है। आप अपने फ़ोन पे निकाल के देखो जी। तो वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। और कल कौन सी मॉर्निंग थी? क्रिसमस की मॉर्निंग थी, क्रिसमस का दिन था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट। क्रिस्प एंड क्वाइट, ये देखो, ये क्रिस्प है और ये क्वाइट। क्वाइट का मतलब तो आपको पता ही है। क्रिस्प होता है जो कुरकुरी सी चीज़ हो, थोड़ी सी भी अगर आवाज़ आए तो वो हमें पता चल जाता है उसका, है ना। ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। तो इतनी सुंदर मॉर्निंग मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब कहते आगे है कैसी थी वो, वेदर के बारे में बताएंगे। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। अब क्रिसमस जो है वो कब आती है? 25 दिसंबर को। और उस समय कौन सा मौसम होता है? सर्दियों का। अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम होता है? सर्दियों का, ठीक है। अब कोई ऐसा देश है जो क्रिसमस मनाता हो गर्मियों में, मतलब उस समय जब 25 दिसंबर को वहाँ पे गर्मी होती है? सोचना जरा, नहीं तो सर्च करना और मेरे को टेक्स्ट करना, ठीक है बेटे। हाँ, आगे चलते हैं। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू डैट वी बिगैन इट। कहता, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये सब हमने शुरू किया था। बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई क्या है? आई एम अशेम्ड टू से। अशेम्ड मतलब मुझे, मैं शर्मिंदा हूँ। अशेम्ड, क्यों शर्मिंदा हूँ? इज डैट फ्रिड्स बिगैन इट। फ्रिड्स, ये वर्ड आ गया फ्रिड्स। अब ये फ्रिड्स क्या होता है? जितने भी जर्मन के लोग हैं उनको नॉर्मली क्या बुलाते हैं?
जो यूरोपियन नेशंस हैं, जर्मन के किसी भी आदमी को क्या बुला देंगे, फ्रिड्स। ठीक है। और जो इंग्लिश लोग हैं उनका नाम क्या बुलाते हैं, टॉमी। ठीक है। तो वो कहता है कि बट द ट्रुथ आई एम अशेम टू से इज दैट फ्रिड्स बिगैन इट। तो जो फ्रिड्स ने शुरू किया था, ये क्या शुरू किया, फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। जो उनके खड्डों के ऑपोजिट खड्डे खड़े खड़े हुए गुदे हुए थे, वहाँ से किसी ने वहाँ पर क्या देखा इन्होंने कि किसी ने सफ़ेद रंग का झंडा, वाइट फ्लैग लिखा ना, वाइट फ्लैग वेविंग। हरा सफ़ेद झंडा क्यों फहराते हैं, जब उन्होंने कोई युद्ध रोकना हो, तो युद्ध रोकने के लिए वहाँ पे वाइट फ्लैग किसी ने वेव होता हुआ देखा। फिर क्या हुआ, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, फिर वो हमें बुला रहे थे, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। ये नो मैंस लैंड, जब दो आर्मीज खड़ी हों और बीच में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे कोई भी अगर फौजी जाने की कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा, वहाँ पे उसको शूट आउट कर देते हैं। ठीक है। तो कहता है कि वहाँ पे नो मैंस लैंड में हमें वो दिखाई दे रहे थे और बोल रहे थे, कुछ चिल्ला रहे, हमें पुकार रहे थे। क्या पुकार रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अभी देखो टॉमी किसको बुला रहे हैं, वो ये बर्ड है टॉमी, टॉमी ये बुला रहे हैं जितने भी इंग्लैंड के फौजी वहाँ पे थे, उन सबको टॉमी बुला रहे थे वो। ठीक है। तो व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, तभी हमें क्या मिला, एक बहुत ही सरप्राइज मिला। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से भी कुछ लोगों ने उनको वापस पुकारा। क्या बोला, अब अगर कोई हमें हैप्पी क्रिसमस बोलेगा, हैप्पी न्यू ईयर बोलेगा, तो क्या बोलते हैं, सेम टू यू, है ना। तो वो उन्होंने भी क्या बोला, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू। आई थॉट डैट वुड बी डैट, मैंने सोचा कि बस यहीं तक ही था। वी ऑल डिड, हम सब ने यही सोचा था। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, ग्रेट कोट, ये वाला वर्ड कह रहा हूँ मैं, ये वाला ग्रेट कोट। हाँ, तो ये ग्रेट कोट का मतलब क्या है, जो बड़ा सा कोट नहीं पहनते पुलिस वालों ने, आर्मी वालों ने बड़ा सा लंबा सा पहना होता है, उसको ग्रेट कोट बोलते हैं। ठीक है। हम्म। तो क्या हुआ वहाँ पे, आई थॉट डैट वुड बी डैट, वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट। जो जर्मन के लोग थे उनकी यूनिफॉर्म थी ग्रे जैसे कलर की, तो वो ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहनते थे और ग्रे कलर का एक ग्रेट कोट पहनते थे। ठीक है। तो और जो अपने इंग्लैंड के थे आर्मी वाले, वो पहनते थे खाकी रंग का। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि अचानक ही उन्होंने क्या देखा कि ग्रे कोट में एक आदमी सफ़ेद रंग का फ्लैग लेके खड़ा हो गया है। डोंट शूट लैड्स, उसने आवाज़ दी, उस आदमी ने, डोंट शूट लैड्स, मुझे गोली मत मारना, गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्ला के बोला ऐसे। एंड नो वन डिड, और हम में से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिड्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और फिर एक एक करके और भी फ्रिड्स खड़े होते गए सफ़ेद फ्लैग लेकर। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक, बट इट वाजंट। तो फिर जिम मैकफर्सन बताते हैं, अपने आर्मी को बताते हैं कि आप सभी अपने हेड्स डाउन रखें, हो सकता है कि ये उनके कोई ट्रिक हो, लेकिन वो ट्रिक नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन उन जर्मनों में से कोई एक आदमी अपने सिर के ऊपर एक बॉटल, सिर के ऊपर बॉटल उठा के ऐसे वेव कर रहा था, दिखा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, इट इज़ क्रिसमस डे। वो क्या बोल रहा था कि आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। टॉमी मैंने आपको पहले ही बताया किसको बोलते हैं, किसी भी अंग्रेज़ को जो इंग्लैंड का रहने वाला है उसको यूरोपियन लोग क्या बोलते हैं, टॉमी। तो इट इज़ ए क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स,
जो जर्मन के अंदर विस्की मिलती है, दारू मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? शनैप। वी हैव सॉसेज, वो चिकन की और ऐसी चीज़ मटन की बनी होती है सॉसेज, वो कहते हैं हमारे पास वो शनैप्स भी हैं और सॉसेजेस भी हैं। वी मीट यू, यस, वी मीट यू, यस, वो हमें बोल रहे हैं कि क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, और हमारा उत्तर हाँ में जानने की कोशिश कर रहा है। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस। फिर इसी समय दौरान क्या हुआ, उनमें से ऐसे दर्जनों हमारी ओर बढ़ते हुए दिखाई दे, नो मैंस लैंड की ओर। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, और उनके किसी के पास भी कोई बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, जो हम में से जो इंग्लिश फौज थी, उनमें से प्राइवेट मॉरिस नाम का आदमी सबसे पहला खड़ा हुआ। वो कहता है, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आओ यार, क्या हुआ, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, फिर हमारी फौज में से भी किसी को कोई रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, जिम मैकफर्सन बोलते हैं, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे रोकना चाहिए था। एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज डैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड। लेकिन सच्चाई ये है, मुझे भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे उन सबको रोकना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्स I could see men walking slowly towards one another। कहते उनकी लाइन के और भी और हमारी लाइन की ओर भी मैं क्या देख रहा था, धीरे धीरे लोग जो थे, आदमी थे, वो बढ़ते ही जा रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल। ग्रे कोट मतलब कि फ्रेड्स जर्मन, और खाकी कोट्स मतलब कि टॉमी इंग्लिश। ये दोनों नो मैंस लैंड के बिल्कुल बीच में जाके मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इस पूरी घटना का हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, लड़ाई के मैदान में जंग युद्ध चालू है बाकी सभी जगहों पर, लेकिन इस जगह जंग के बीचों बीच इन्होंने क्या बना दिया था, एक शांति का माहौल। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, कहते डियरेस्ट कॉनी, तुम ये कल्पना भी नहीं करोगी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रेड्स ऑफिसर। क्या कल्पना नहीं कर पाओगी, मेरी वो भावनाओं को तुम अपनी कल्पना में भी सोच नहीं सकती कि क्या महसूस हुआ जब मैंने जर्मन ऑफिसर, एक फ्रेड्स ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड, अपना हाथ मिलाने के लिए वो मेरी ओर बढ़ता आ रहा था। उसने अपना नाम क्या बताया, हैंस वुल्फ। उस जर्मन ऑफिसर का क्या नाम था, हैंस वुल्फ। ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरे हाथ को बहुत ही नरमी से और प्यार से जैसे पकड़ते हैं किसी को, अपने खास मित्र को अपने मिलते हैं जब हम, उस प्रकार से उसने मेरा हाथ से हैंडशेक किया। और उसने क्या बोला, आई एम फ्रॉम डसलडॉफ। ये डसलडॉफ कहाँ पे है, जर्मनी में एक शहर है। कहता मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और वो असल में उनका असल में पेशा क्या था, एक ऑर्केस्ट्रा में वो सेलो बजाते थे। और ये सब कह के उसने क्या बोला, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है जी। तो जर्मन ऑफिसर का क्या नाम था, बताइए जरा, शाबाश। आगे चलते हैं। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, और मैंने उत्तर क्या दिया, ऑथर ने जो लेटर पढ़ रहा है उसने आंसर क्या दिया कि कैप्टन जिम मैकफर्सन, उसने अपने बारे में बता दिया कि मैं जिम मैकफर्सन हूँ। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस की हार्दिक बधाई। और फिर उन्होंने अपना पेशा बताया कि असल में वो क्या काम करते हैं। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम में एक शहर है डॉर्सेट, मैं वहाँ पे एक स्कूल अध्यापक हूँ।
ये कौन है? जिम मैकफर्सन। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। तभी हैंस वोल्फ क्या बोलते हैं कि डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ और मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन, रम होती है विस्की, आपको पता है, एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। जो कैप्टन जिम मैकफर्सन थे, उन्होंने अपनी रम राशन, रम दी उनको, और जो फ्रिट्ज ऑफिसर थे हैंस वुल्फ, उन्होंने अपना सॉसेजेस, जो नॉन वेज वाले आइटम होती है साथ में खाने के लिए, वो अपनी दी। दोनों ने ऐसे शेयर की। एंड वी टॉक्ड, कॉनी, एंड वी टॉक्ड, हाउ वी टॉक्ड। वो बताते हैं कि हम दोनों ने, एक जर्मन ऑफिसर ने और इंग्लिश ऑफिसर ने, आपस में बात की। और अचंभित वाली कौन सी बात थी? कैसे बात की? क्योंकि जर्मन में तो कौन सी भाषा बोली जाती है? जर्मन लैंग्वेज। और इंग्लैंड में इंग्लिश। दोनों की भाषा अलग है, तो कैसे बात की होगी उन्होंने? वो बता रहे हैं आगे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। जो हैंस वोल्फ थे, वो लगभग एक परफेक्ट इंग्लिश बोल सकते थे। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन ये बातों ही बातों में पता चला कि वो कभी भी डॉर्सेट नहीं आए हैं और ना ही कभी वो इंग्लैंड आए हैं। फिर उनको इंग्लिश कैसे आती होगी? ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। कि जितना भी उनको इंग्लैंड के बारे में जानकारी हुई, वो सारी उनको अपने स्कूल में से हुई। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उन्होंने इंग्लिश की बुक्स बहुत सी पढ़ी हैं, वहाँ से उनको इंग्लैंड के बारे में पता चला। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। उनका फेवरेट राइटर कौन था? थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। थॉमस हार्डी की एक नॉवल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये लगभग 1870-74 में छपा था, और ये उनकी बुक हैंस वुल्फ को बहुत ही प्रिय थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड। तो उस जो नॉवल को बारे में बताया हैंस वुल्फ ने, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, उसके अंदर कुछ पात्र हैं, जैसे बाथशेबा, एक फीमेल करेक्टर है वहाँ की, गैब्रियल ओक, ये एक फार्मर है उसी नॉवल का, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही ईमानदार, ऑनेस्ट ये फार्मर है। और सार्जेंट ट्रॉय, ये एक जालिम सा, जिसको हर्टलेस बोलते हैं, जिसने बादशेबा से जाके बाद में शादी की थी। ऐसा कुछ उस नॉवल के अंदर, ये काल्पनिक नॉवल है एक, ठीक है। और ये सारी की सारी नॉवल के अंदर कहाँ, किस जगह की घटना बता रखी है? डॉर्सेट की। तभी हैंस वुल्फ को डॉर्सेट के बारे में पता था, क्योंकि उसने थॉमस हार्डी का नॉवल पढ़ा था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन। अब यहाँ पे ही कौन है? हैंस वुल्फ। हैंस वुल्फ अपने बारे में बता रहा है कि उसकी एक पत्नी है और एक बेटा है, बॉर्न जस्ट 6 months ago, जो कि अभी 6 महीने पहले ही हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी, देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, ऑल ओवर नो मैंस लैंड। कहते जैसे ही मैंने अपनी आसपास देखा, आई लुक्ड अबाउट, अपने आसपास देखा, तो क्या देखा? खाकी और ग्रे ही सब जगह दिखाई दे रही थी। सारे नो मैंस लैंड के ऊपर सभी जगह खाकी के ग्रे कोट, खाकी के कोट, ग्रे कोट और ग्रे के कोट, यही सब नज़र आ रहे थे। और क्या हो रहा था उनके बीच में? कोई वार नहीं चल रही थी। दे वर स्मोकिंग, लॉफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, मीन्स इंजॉय कर रहे थे सभी क्रिसमस को। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। और कहते जो हमारे पास तुम्हारा भेजा हुआ क्रिसमस केक था, वो हम खा रहे थे। ही थॉट द मेर्जीपैन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। हैंस वॉल्फ को लगा कि जो ऊपर मेर्जीपैन लगा हुआ है, वो अब तक का सबसे बढ़िया उसने टेस्ट किया है। और ये मेर्जीपैन क्या लिखा होता है? क्या होता है मेर्जीपैन? ये देखो यहाँ पे लिखा है। कहते अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक
जो केक बनता है उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद हम कवरिंग नहीं लगा देते, क्रीम सी होती है जिसको हम क्रीम बोल देते हैं, वो शुगर, एग और एलमंड्स की बनती है। ठीक है, तो ये होता है मर्जीपान। कहता वो इतना टेस्टी लग रहा था हैंसवुल्फ को, और उसने ऐसा कभी पहले खाया नहीं था। आई एग्रीड, कहते मैंने उनकी बात को सहमति दी कि हाँ ये काफ़ी टेस्टी है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, कहते मैं और हैंसवुल्फ दोनों लगभग हर बात के ऊपर सहमत ही हो रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन वो तो मेरा दुश्मन था। एक दूसरे की हर बात के ऊपर तो दोस्त सहमत होते हैं, ना कि दुश्मन। तो इसलिए जो जिम मैकफर्सन को हैरानी हो रही थी। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, फिर वो बता रहे हैं कि ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई, अपनी पत्नी को बता रहे हैं जिम मैकफर्सन। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, कहता है फिर किसी ने, मैं नहीं जानता किसने, पर लेकिन फिर किसी ने क्या किया, कोई फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, जो बड़े बड़े कोट हैं खाकी के भी और ग्रे वाले, दोनों ने अपने अपने फुटबॉल के गोल पोस्ट बना लिए। गोल पोस्ट आपको समझ ही आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। फिर आगे क्या होना था, दो टीम्स बन गई, एक टॉमी मतलब कि इंग्लिश आर्मी मैन, और एक फ्रिड्स मतलब कि जर्मन आर्मी मैन। दो टीम्स बन गई नो मैंस लैंड के अंदर। हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हम दोनों इकट्ठे खड़े थे और अपनी अपनी टीम्स को चीयर अप कर रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, हम क्लैप भी कर रहे थे और पैरों से भी ठप ठप की आवाज़ कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, हम इससे हमें चीयर अप भी कर रहे थे उनको, और जो सर्दी हमें लग रही थी बाहर ठंडी में, वो भी हमें नहीं लग रही थी। देयर वॉज ए मूवमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, फिर एक मूवमेंट ऐसा आया जब इतनी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, हमारी सांसें भी तेज़ हो जाती हैं। तो सर्दियों में जब सांस निकलती है तो भाप से निकलती है ना, तो कहते हैं हमारी जो मुंह में से हवा निकल रही थी, भाप निकल रही थी, हम दोनों की वो एक जगह पे आके इकट्ठी हो रही थी। और ये चीज़ मैंने भी नोटिस की और हैंसवुल्फ ने भी। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी स्माइल की। फिर जिम मैकफर्सन अब बोलते हैं, वो कौन बोल रहे हैं, हैंसवुल्फ बोल रहे हैं। जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, कहते हैं हमें इस प्रकार इस युद्ध का हल निकालना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल का मैच हो, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, कोई फुटबॉल मैच में मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, ना ही बच्चे यतीम होते हैं। अब यहाँ पे ये वाला वर्ड जो आया ऑर्फन, ऑर्फन होता है यतीम, ठीक है। तो इसका वर्ड साथ के साथ लिखते जाओ बेटे। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, नो वाइव्स बिकम विडोज, विडोज मतलब विधवा, ना ही कोई बच्चे यतीम होते हैं, ना ही कोई पत्नी विधवाएं बनती हैं। फिर जवाब में जिक मैफर्सन बोलते हैं, आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, कहते मैंने उनको कहा कि मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करूँगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, क्योंकि ये क्रिकेट जो है वो गेम कहाँ की है बताओ ज़रा, इंग्लैंड की। लास्ट ईयर पढ़ा था ना हमने कि जो क्रिकेट की सबसे पहले मैच, ये गेम कहाँ से शुरू हुई थी, इंग्लैंड में। तो टॉमीज बोलते हैं कि अगर क्रिकेट मैच लिखा रखा जाएगा तो हम जरूर ही जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट, हम दोनों ने इस बात के ऊपर खूब हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और दोनों ने पूरी गेम को इकट्ठे ही देखा। सैड टू से, लेकिन ये कहते हुए अफसोस है, ये देखो फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, ठीक है। एक तरफ ये खाकी कोट वाला दिखाई दे रहे हैं, ये इंग्लिश आर्मी है, और ये जो ग्रेश कलर दिखा रखा है इन्होंने, ये जर्मन आर्मी है। सैड टू से कॉनी, फ्रिड्स वन, 2-1। तो कहता है ये मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो जर्मन टीम थी वो जीत गई, किससे, 2 गोलों से, और इंग्लिश टीम ने कितना गोल किए थे, 1।
But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs. कि जो इंग्लिश टीम ने गोल पोस्ट बना रखा था वो वाइड था, इसलिए वो इजीली गोल कर पाए. सो इट वाजंट क्वाइट फेयर. तो ये पूरा इंसाफ नहीं हुआ. तो 2-1 से जीत गए, लेकिन उसने अपनी जीत को थोड़ा सा कम कर लिया इस प्रकार कह के हमारे लिए. द टाइम केम, फिर वो समय आया, एंड ऑल टू सून, और इतनी जल्दी आ गया. व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम खत्म हो गई. द स्नैप्स एंड द रम. स्नैप्स जर्मन में विस्की को बोलते हैं, और रम आपको पता ही है, रम भी विस्की होती है. द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट. वो सब खत्म हो गए. एंड यू न्यू इट वॉज ऑल ओवर. और हम सब जानते थे कि अब सब खत्म हो गया है. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. मैंने हैंस को विश किया अच्छी तरह से, और बताया कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को जल्द ही मिलोगे. डैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. और जैसे ही युद्ध खत्म होगा हम सभी अपने अपने घर को जाएंगे. आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट्स. मैं सोचता हूँ यही हर फौजी चाहता है. ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के फौजी, दोनों फौजों के आर्मी सोल्जर्स यही चाहते हैं कि सब अपने अपने घर ठीक ठाक पहुंच जाएं. हैंस वोल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन. उसने मेरे को कहा अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. तुम मैं यह आज का मोमेंट कभी नहीं भूलूंगा, और ना ही कभी तुम भूल पाओगे. ही सैल्यूटेड. उसने मुझे सैल्यूट किया. एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली. आई फेल्ट. फिर वो मेरे से ना चाहते हुए भी धीरे धीरे चले गए. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जाना पड़ा. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस. वो मेरे को बाय करने के लिए एक बार फिर से रास्ते में सिर्फ एक ही दफ़ा मुड़े. एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. फिर वो सभी जो ग्रे कोट की आर्मी थी, जर्मन आर्मी, उसी में जाके कहीं मिक्स से हो गए. उनको ढूंढ नहीं पा रहा था मैं. डैट नाइट बैक इन आर डग आउट्स. वही जो खड्डे थे, ट्रेंचेस, डग आउट. ये देखो डग आउट का मीनिंग लिखा हुआ है. अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट. पहले खड्डा खोदते हैं अच्छी तरह से, फिर उसको आसपास से बोरियों में मिट्टी भर के रख देते हैं, और उसके ऊपर एक छोटा सा लकड़ी और ऐसे कोई टीन का कोई शेड सा बना लेते हैं, छोटा सा शेल्टर. तो उसको डग आउट बोलते हैं. ठीक है. That night back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. वो सब इंग्लिश सॉन्ग्स गा रहे थे, कैरोल गा रहे थे. इट वॉज स्टिल ए नैश साइलेंट नाइट. ये स्टिल नैश का साइलेंट नाइट कोई सॉन्ग है, वो गा रहे थे. तो हमारे इधर इंग्लिश बॉयज, आर बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड. ये वाला गीत उन्होंने गाया, हमारी टीम वाले. वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल. हम दोनों ने ये कैरोल्स एक दूसरे के साथ शेयर किए. एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. और फिर सभी जगह हम सब चुप हो गए. वी हैड हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल. हम सबको ये एहसास था कि हम हमारे पास ये जो शांति का, अच्छाई का, चंगाई का जो समय था, वो हमने बिता लिया है. अ टाइम आई विल ट्रियर एज लॉन्ग एज ए लिव. कहते ये समय जो था ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था. ट्रियर होता है खजाना, ये लिखा ना ट्रियर. ये समय जो था मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था, और इसको मैं संभाल के रखूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा. ये जिम मैकफर्सन बताते हैं. डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग but a distant and terrible memory.
वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि अगली क्रिसमस के आने तक ये जो जंग है, ये जो युद्ध चल रहा है, ये एक बुरी याद के अलावा, एक धुंधली बुरी याद के अलावा और कुछ नहीं होगा। आई नो फ्रॉम ऑल डैट हैपन टुडे, लेकिन जो आज सब कुछ हुआ, मैं जानता हूँ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं ये समझ पाया हूँ, ये मैं जानता हूँ कि दोनों ही फौजें शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और यहाँ पे वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वी शैल बी टुगेदर, हम दोनों, जर्मन और इंग्लिश, फिर से कभी ऐसे ही इकट्ठे हों। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं इसके आई एम श्योर ऑफ इट, यूर लविंग जिम। तो ये चिट्ठी उन्होंने लिखी और जो ऑथर ने पढ़ी। ठीक है जी। अब इसके पूरी जो सेकंड पार्ट पढ़ा था हमने, उसके अंदर से ये कुछ 5 प्रश्न निकल के आए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हु हैड रिटन द लेटर, किसने लिखी थी लेटर? मिस्टर जिम मैकफरसन हैड रिटन द लेटर। टू हुम, किसको लिखी थी? मिस्टर जिम मैकफरसन हैड रिटन द लेटर टू मिसेस कॉनी मैकफरसन। एंड व्हेन, कब लिखी थी? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, डेट भी लिखी हुई है वहां पे, है ना, आप डेट लिख देना। वाई वॉज द लेटर रिटन, लेटर क्यों लिखी थी? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, तो उस लेटर में को क्यों लिखा गया था जिम मैकफरसन द्वारा, वो आपने बताना है। व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब हैंस वुल्फ जब युद्ध नहीं चल रहा था, जब ये सोल्जर्स नहीं थे, तो हैंस वुल्फ क्या काम करते थे और जिम मैकफरसन क्या काम करते थे? हैंस वुल्फ तो क्या थे? ही प्लेड सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा, और जिम मैकफरसन क्या थे? ही वाज ए स्कूल टीचर। ठीक है। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे? नहीं गए थे। नो, इसका आंसर आएगा नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, तो ये देखो ये क्वेश्चन है ना, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये उसको जानते हैं? क्योंकि हैंस वुल्फ ने एक नॉवल पढ़ा था, उस नॉवल में उन्होंने डॉर्सेट के बारे में जाना था। ठीक है ना। डॉर्सेट ने ये डॉर्सेट के बारे में उनको कौन से नावल से पता चला, बताना जरा। इसको वीडियो को बैक करके देखो, मैंने उसके बारे में 3-4 करेक्टर भी बताए थे आपको। थॉमस हार्डी का लिखा हुआ है ये। ठीक है। 5th क्वेश्चन पढ़ो, डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या तुम्हें लगता है, अभी तक जितनी भी हमने लेटर पढ़ी है, कि जिम मैकफरसन वापस आ गए होंगे जंग से? हाउ डू यू नो दिस, आपको ये कैसे लगा कि वो आ गए थे कि नहीं आए थे? ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो जितने भी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यू वर्ड्स आए थे आपके लिए, आपने वो सारे के सारे अपनी अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं, उनके मीनिंग निकालने हैं और उनके सेंटेंस भी बनाने हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ले लो। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था ये, वहाँ पे चलते हैं हम। जैसे ये वंडरफुल ही है, जैसे मान लो वंडरफुल है। अब आपने वंडरफुल कैसे करना है, अपने अपनी गूगल पे जाना है। ठीक है।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।